हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड 22 अप्रैल की करंट अफेयर्स हैं इसमें सारे राजस्थान के। चलिए पॉइंट पे आते हैं। सबसे बड़ी खबर जो है पचपदरा रिफाइनरी की, जो 21 वाले वीडियो में ही बताया था मैंने आपको कि पचपदरा रिफाइनरी में आग लग गई थी। पीएम मोदी का दौरा होने वाला था जो कि पोस्टपोन हो गया इस वजह से। तो नए डेट का इंतजार रहेगा। तो देखते हैं क्या सिनेरियो था। 20 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा बाड़मेर में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के पास भयंकर आग लग गई थी और पीएम मोदी को 21 अप्रैल को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन आग की वजह से उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया। सीआईएसएफ की क्यूआरटी ने, क्विक रेस्पॉन्स टीम ने आग को कंट्रोल कर लिया बहुत जल्दी और कोई भी डैमेज नहीं हो पाया। रिफाइनरी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इन्वेस्टमेंट इसका है 79,000 अप्रोक्स 79,000 करोड़ से ज्यादा का। एंड कैपेसिटी इसकी है 9 MMTPA है। सारी फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जॉइंट वेंचर मतलब कि इसमें दोनों की साझेदारी है, HPCL एंड राजस्थान सरकार का। एंड लोकेशन इसकी है पचपदरा बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर राजस्थान। प्रोडक्ट क्या है इसके सारे इसमें मेंशन्ड हैं, आप इसमें से लर्न कर सकते हैं क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा आराम से। एंड राजस्थान की इकोनॉमी इसके लिए गेम चेंजर ये साबित होगा क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स एक्सपेक्टेड है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लार्ज स्केल पर है, तो डेफिनेटली जॉब्स भी बहुत रहेंगी। तो राजस्थान की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाएगा ये प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने जांच शुरू की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने HPCL चेयरमैन से बात की और कांग्रेस ने बीजेपी पर हेस्टली इनॉग्रेटिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट का आरोप लगा दिया। उनका कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्द, अभी प्रोजेक्ट आपका इनॉग्रेशन के लिए कंप्लीट नहीं था और बहुत जल्दीबाजी में उसको इनॉग्रेट करने की हड़बड़ी में ऐसा इंसिडेंट हो गया, ऐसा उनका मानना है। बीजेपी कुछ करे कांग्रेस ना बोले, या फिर कांग्रेस कुछ करे बीजेपी ना बोले, पॉसिबल ही नहीं है ये चीजें, तो प्रैक्टिकल ही नहीं है ये सब। चलिए आगे चलते हैं। राजनीति में देखते हैं क्या क्या उधेड़ बुन चल रही है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, वो 27 अप्रैल को राजस्थान आएंगे। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव नजदीक हैं। बीजेपी अपनी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को दौरा करेंगे। सीएम भजनलाल भी रिफाइनरी के बाद जयपुर लौट के पार्टी मीटिंग्स करेंगे। अब कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक क्या हुआ है रिफाइनरी फायर मुद्दे पर। ये कुछ खास चीजें नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मिर्च मसाला है, शायद आपको भी मजा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी जो है उन्होंने बहुत चिंता जताई इस चीज पे। सचिन पायलट ने साइट पर सुरक्षा की मांग की है। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि कांग्रेस का प्रोजेक्ट बीजेपी बीजेपी ने रोक के कॉस्ट बढ़ा दिया है। कॉस्ट की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा को लेके 12 के अंदर 7 शिक्षक APO जो है स्टूडेंट्स धरने पर है। इनको लेकर इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है देखते हैं। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। क्या क्या मांगे हैं? 12 जिले के खटका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 7 टीचर्स को APO यानी कि अटैच टू पेरेंट ऑफिस कर दिया गया और इसके बाद स्टूडेंट्स ने स्कूल में धरना दिया और 3 मांगे उनकी रही हैं। मांगे जेन्युइन होंगी ये। चलिए देखते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी है ना किसी भी तरह का, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा गाइस। APO मतलब होता है शिक्षक को उसके स्कूल से हटाकर पेरेंट ऑफिस से अटैच करना। स्टूडेंट्स का कहना है हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स हटाओ मत वरना पढ़ाई प्रभावित होगी। 12 राजस्थान के हाड़ौती रीजन में आता है, कोटा संभाग है। RUHS कॉन्वोकेशन वाला तो आपको पता ही होगा कि टॉपर्स को इनवाइट ही नहीं किया गया था फंक्शन में। तो उसका रीजन बताया गया था रोटेशन सिस्टम को, जिसका कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों ही उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब नाराजगी जता रहे हैं, नॉट प्रोटेस्ट प्रॉपर्ली। आगे पर्यावरण प्लस इकोनॉमी। पर्यावरण का तो आपको पता ही है, गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है, ये कोई करंट अफेयर है, मतलब एग्जाम में आने जैसा नहीं है।
इसको आप कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा ईस्टर्न राजस्थान यानी कि जयपुर, कोटा, भरतपुर सब में लू चल रही है। पचपदरा में भी हीट वेव के बीच मिस सिस्टम लगाया गया था इनोग्रेशन के लिए। हालांकि अब इनोग्रेशन अभी हुआ नहीं है, पोस्टपोन हो गया है। आगे देखते हैं। राजस्थान में सोने की कीमत, ये तो इट्स नॉट अ बिग डील। किशनगढ़ मार्बल स्लरी वाला जो मैटर है ये अच्छा है। टॉक्सिक टूरिज्म कंट्रोवर्सी एक चल रही है। क्या है इसमें? इसकी स्टोरी लाइन ये है कि अजमेर जिले के किशनगढ़, आपको पता है, वहां पे सबसे ज्यादा मार्बल वेस्ट जो होता है, स्लरी जो होता है लिक्विड में, उसकी डंपिंग होती है। डंपिंग यार मतलब वहां पे ढेर लगा दिया जाता है उस वेस्ट का। 350 एकर्स में फैला हुआ है ये। 700 प्लस टैंकर्स डेली आते हैं। 22 लाख लीटर मार्बल स्लरी डेली डंप होती है। 5000 डेली नहीं होती है ये, बट हाँ 700 प्लस टैंकर्स अप्रोक्स इसके अराउंड होगा। 5000 विजिटर्स डेली आते हैं वहां पर। प्री वेडिंग शूट भी होते हैं यहाँ पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की स्टडी जो है उसमें ये सामने आया है कि ये टॉक्सिक टूरिज्म है, क्योंकि स्लरी है तो वो आपके लिए एक हेल्थ हजार्ड है, एक नुकसान है हेल्थ को लॉन्ग टर्म में जो हो सकता है। इमीडिएट उसके इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, बट तो इस वजह से इसको टॉक्सिक टूरिज्म बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है किस चीज से रिलेटेड है, क्या है। उद्योग की बात करते हैं, चलिए। उद्योग, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 प्लस रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 लॉन्च। इसमें क्या है, राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 लॉन्च की है, कर दी गई है लॉन्च। इसका उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एंड रोजगार रोजगार क्रिएट करना। देखिए, ज में जो कंफ्यूजन है उस पर फोकस मत कीजिएगा, आप न्यूज पे फोकस कीजिएगा। राजस्थान में नए इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे एंड इन्वेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट और लैंड एलोकेशन की सुविधाएं मिलेंगी। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी हब क्यों है? क्योंकि राजस्थान में 179 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है। इतना पोटेंशियल है, 85% से ज्यादा प्रोजेक्ट सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। ध्यान रखने वाली चीज है। सोलर प्लस विंड एनर्जी दोनों में राजस्थान इंडिया का लीडर बन रहा है, लीड कर रहा है भाई। एंड आरएचबी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में नए हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस की हैं। नॉट अ बिग डील। देख लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, समरी भी है, मतलब पॉइंट्स हैं। अब है स्वास्थ्य को लेकर, प्रतापगढ़ में बीमारी अपडेट जो चल रहा था एंड अर्थ डे। देखते हैं बीमारी वाला जो है। प्रतापगढ़ और सलम्बर जिलों में मिस्टीरियस डिजीज से 13 प्लस बच्चों की मौत की जांच, मतलब जांच चल रही है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। डेथ तो हो चुकी है बच्चों की। दिमागी बुखार इसको कहा गया है, डॉक्टर ने इसको यही कहा गया है। एंड स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट, ये सब चीजें कल वाली वीडियो में आपने देख ली होंगी। वहां पे मोबाइल नेटवर्क का इशू है, इसलिए इमीडिएट हेल्प नहीं मिल पा रही, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अदरवाइज टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो इतना लॉस ना हो, जान ना जाए एटलीस्ट किसी की। अरे यार गाइस, यस, चलिए। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, अर्थ डे है ये। हर साल 22 अप्रैल को विश्व विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि अर्थ डे। एंड 2026 थीम क्या है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, आर पार आर प्लैनेट। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है ये, राजस्थान के लिए बहुत रेलेवेंट है। 179 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है राजस्थान का। 1970 में पहली बार मनाया गया था ये, 1970 में। ठीक है, सेनेटर गैलॉर्ड नेल्सन ने शुरू किया था इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नीचे जो, अब आगे जो पार्ट बचा हुआ है, न्यूज पूरी ओवर हो चुकी है, जो भी आपकी समरी है वो स्टेबल में है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज एब्रीविएशंस। जो भी शॉर्ट फॉर्म्स है इनको टाइमली करते जाइए। पॉसिबल है, अगर आपको लग रहा है 10 मिनट का आपके पास टाइम है तो इनको
नोट डाउन कर लीजिए कहीं, ताकि आप 1 से 2 बार इनको रिवाइज करेंगे, 2 to 3 टाइम्स करेंगे, डेली नजर के सामने से निकलेगा तो लर्न होगा। एक साथ तो नहीं होता है, कितना भी कोई इंटेलिजेंट हो नहीं हो पाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सजेशन है आप लोगों की तरफ से, कुछ भी इम्प्रूवमेंट रिगार्डिंग, तो प्लीज बताइएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। एंड अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर रही है ये चीज, तो प्लीज थोड़ा मोटिवेट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।